हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप नागर और मैं गाज़ियाबाद से हूँ। तो मैं वैसे तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ लेकिन लास्ट 2 एंड हाफ ईयर से मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो लोग बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट दिखाते हैं, आपको लुभाने की कोशिश करते हैं और आप ट्रेडिंग में घुस जाते हो, फिर बर्बाद हो जाते हो। ये वाली कहानी है मेरी कहानी, जो कि ज़्यादातर 90% ट्रेडर्स की कहानी है। लेकिन वो कहानी कोई सामने नहीं लाता। सब क्या लेकर आते हैं कि देखो मैंने पहले इतना लॉस किया, फिर मैं करोड़ों कमाने लगा। लेकिन ये कहानी कोई नहीं लेकर आता कि मैंने इतना लॉस किया और उसके बाद मैं वापस कभी उभर कर नहीं आया और मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो बस वही जर्नी मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि मैं लास्ट 1 ईयर से मैं इस तरह के डिप्रेशन में से गुज़र रहा हूँ ना, आपको बता नहीं सकता। सुसाइडल थॉट्स आते थे, 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी की। बस पूछो मत। लेकिन मैं ये जर्नी आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ जिससे कि जो और लोग हैं उन्हें सच्चाई पता चले और वो बच सकें, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेडिंग खराब है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट बस जुआ या सट्टा है, नहीं। मैं बर्बाद हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि आप भी बर्बाद होगे। लेकिन सच यही है कि 90% ट्रेडर्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है? बाकी फिर आपको लोग कहते हैं कि नहीं यार वो तो अदर प्रोफेशंस में भी नहीं, यहाँ जो खत्म होते हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अदर जगह उनके पास मौका होता है। यहाँ ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बार आपने लॉस खाया है, ऐसा एक लॉस खाया जिसके बाद आपको लग रहा है कि कैसे आप इसको मैनेज करोगे, ठीक है? तो आप उसे रिकवर करने जाते हो और रिकवर करने के चक्कर में आप लॉस पे लॉस और लॉस पे लॉस और एक दिन सब खत्म, द एंड, ठीक है? तो बस वही एक जर्नी है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि खराब है या सच है, बस मैं ये कहूँगा कि यही अ, बेसिकली जो भी है, मेरा सच तो एटलीस्ट यही है कि मैं बड़े-बड़े पीएनएल देख के लोगों के इस मार्केट में फँस गया, ट्रैप हो गया, डिसिप्लिन जो कहते हैं डिसिप्लिन में रहो। अरे एक बार आपको लॉस लग गया ना बड़ा तो डिसिप्लिन आ ही नहीं सकता। इट्स नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है? वो सब कहने की बात है। अब मैं छोड़ चुका हूँ वैसे ट्रेडिंग, ठीक है? बट या मैंने लास्ट मतलब जो भी सीखा है लास्ट 1 एंड हाफ ईयर में लॉस करके और फिर उसके बाद जब मैंने ब्रेक लिया उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड समझी हैं। खुद को कैसे डिसिप्लिन में लाया जा सकता है उसके लिए आपको एक ब्रेक चाहिए होता है बहुत बड़ा वाला। ये नहीं कि 15 दिन का ब्रेक ले लो, 2 महीने का ब्रेक लो, नहीं। एक अच्छा खासा ब्रेक लो, 1-2 साल का ब्रेक लो। तो मैं भी वही एक ब्रेक वाले पीरियड से गुज़र रहा हूँ। ठीक है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे फाइनेंशियल सिचुएशंस जो अभी ऐसी है ये ठीक हो जाएँगी, मे बी उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ और इसी चैनल पर मैं कंटिन्यू करूँ। लेकिन तब तक मैं ये जो ट्रेडिंग का जो सच है ना, वो आप सबके सामने लेकर आता रहूँगा। तो सबसे पहले खुद का सच आपके सामने। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ अपना फर्स्ट मंथ जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है? तो ये मेरा अकाउंट है, मैं इसे ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है? हम जाते हैं पीएनएल पे, ठीक है? अभी आप अगर देखोगे तो मैं लास्ट कुछ महीनों से बिल्कुल कुछ काफ़ी महीने पहले मैं चलो आपको अपनी वो जर्नी दिखाता हूँ जहाँ जब मैंने स्टार्ट किया। मैंने 2022 आई थिंक दिसंबर में स्टार्ट किया था। देखते हैं दिसंबर 2022 में जाते हैं, ठीक है? 2022 2022 ठीक है। तुमने ये पीरियड सिलेक्ट किया, आप देखोगे मैंने इस पीरियड में अच्छा 2022 में मैंने कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है? तो सॉरी इक्विटी सिलेक्ट कर रखा है फ्यूचर ऑप्शन 2022 में।
देखोगे 2022 से मैंने दिसंबर में ये स्टार्ट किया, ठीक है? और दिसंबर का जो मेरा पहला मंथ था वो सारे डेज मेरे ग्रीन में एक्सेप्ट 3 डेज, ठीक है? और अगर आप लॉस देखोगे, एक दिन 8,000 का लॉस है, इस दिन 5-6,000 का लॉस है, इस दिन भी 8,000 के सबके नियर अबाउट लॉस है। बाकी सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है 12,500 का है, उससे बड़ा प्रॉफिट 22,000 का है। तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल मंथ था। चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैं स्कैल्प करता था, नया था तो बहुत ट्रेड लेता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन में क्लोज किया है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल मंथ था। उसके बाद इस एक महीने में जो प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, एक अलग ही लेवल पे चला गया। सोचा यार अब तो हम बादशाह हैं, ठीक है, इतने डेज ग्रीन में हैं, स्कैल्पिंग में पैसा बन रहा है, और 50-60 हज़ार रुपए में मतलब कैपिटल थी, सिर्फ 50,000 के आसपास कैपिटल थी, उसका ऑलमोस्ट 50% बन गया था। तो लग रहा था बस अब बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ आप फिर नेक्स्ट मंथ चलते हैं हम, दिसंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, फिर आता है जनवरी। जनवरी में बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, सिर्फ जनवरी सेलेक्ट करते हैं। जनवरी में बड़ा लॉस हुआ, जो प्रॉफिट था वो भी चला गया और लॉस में आ गए। यहाँ तक भी ठीक था, ये बियरेबल था, ठीक है, लेकिन साइकोलॉजी खराब हो गई। साइकोलॉजी इसलिए खराब हो गई कि पहले अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था और एकदम से फिर जो लॉस में है ना, उससे साइकोलॉजी खराब हो गई। और यहाँ पर भी देखोगे तो रेड डेज ग्रीन डेज के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन लॉस जो हुए ना वो एक दो दिन काफी बड़े हो गए। जैसे ये एक लॉस था बहुत बड़ा, और ये एक लॉस बड़ा, ये जो 2-3 लॉस थे ये इतने बड़े हो गए जिसकी वजह से ना साइकोलॉजी सारी खराब हो गई। और बड़े होने इसलिए जरूर बड़े होने तो थे ही क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता था, और स्कैल्पिंग में अगर आप नए हो और आप डिसिप्लिन में नहीं हो, मतलब अगर आप ये डिसिप्लिन नहीं है कि हाँ 3-4 लॉस हो चुके हैं तो आप टर्मिनल क्लोज कर दो। अगर ऐसा डिसिप्लिन आपके पास आप में नहीं है तो आप बड़ा लॉस लेके ही जाओगे, ठीक है? तो स्कैल्पिंग इसलिए बिगिनर्स के लिए नहीं है। ये चीज़ मुझे अब जाकर समझ में आई, जबकि मैं जब वो सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है? फिर उसके बाद 2000 फ़रवरी अगेन लॉस और बड़ा होता गया, ठीक है? फिर मार्च और बड़ा होता गया, ठीक है? इस तरीके से धीरे-धीरे फिर इसको रिकवर करने के चक्कर में जो मैं लगा, ठीक है? तो पूरा अगर फाइनेंशियल ईयर्स देखें, 25 lakhs, ठीक है, और 42 lakhs आफ्टर इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, इतना बड़ा लॉस। और मेजर जो कंट्रीब्यूशन था ना वो था मई का, क्योंकि मई में मैं फंसा था कुछ मतलब कोई न्यूज़ थी मार्केट में, अब तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, उसके चक्कर में मैं ना फंस गया, ठीक है? और 2-3 बार मतलब ऐप फ्रीज हो गई, पता नहीं क्या हुआ, और उसमें लॉस जो हुआ उसके बाद फिर साइकोलॉजी पूरी खराब हो गई। फिर सेम चीज़ मेरे साथ इसमें अगस्त के मंथ में हुई थी, ठीक है? बड़े-बड़े लॉस हुए और उसके बाद उसको रिकवरी प्रोसेस में जो लगा बिल्कुल सब कुछ डी-एट खत्म। और अब अगर अब की बात करें, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो मैं लगभग अगर मैं इसे देखूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने एक भी दिन अभी ट्रेड नहीं किया है। मैं मतलब ट्रेडिंग से काफ़ी दूर हूँ, छोड़ चुका हूँ, सब कुछ खत्म, ठीक है? ब्रेक पर हूँ। तो ये है मेरा सच, जो कोई फेस नहीं करता, ठीक है? मैं कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, और यही सच है 90% ट्रेडर्स का, ठीक है? जो ये बड़े-बड़े चैनल है, पावर ऑफ स्टॉक्स, बूमिंग बुल, सुपर ट्रेडर लक्ष्य है, ये सब आपको झूठ दिखा रहे हैं। इनका प्राइमरी इनकम सोर्स यूट्यूब है या कुछ अदर सोर्सेज हैं,
ठीक है? जैसे कि कोर्स बेचना हो गया, वो सब, और उसके थ्रू ये जो कमाते हैं उसका 10% 15% ये लगाते हैं। अगर वो चला भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से जब आप ट्रेड भी करोगे ना तो आप भी प्रॉफ़िटेबल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड पर प्रेशर नहीं है, ठीक है? लेकिन जो बंदा सुबह 8 टू 9 एक 8-9 घंटे की जॉब कर रहा है, फिर उसके बाद फिर ये ट्रेडिंग कर रहा है, वो नहीं सर्वाइव कर सकता। या फिर हम जैसा बंदा जिसके लिए 10-10 हज़ार रुपए बहुत होते हैं, ठीक है? मैं एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ। अपना जो एजुकेशन है वो भी मैंने बड़ी एजुकेशन लोन से की थी। उसके बाद फिर 11,000 की जॉब से स्टार्ट किया था। 6-7 साल घिसने के बाद इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं। तो 6-7 साल घिसने के बाद इंडस्ट्री में जब जाके 16-17 लाख के पैकेज पे पहुंचा, और उसके बाद ये सब अपने साथ कर लिया। इन द एंड क्या हुआ? सब खत्म। द एंड। तो आप सबको उस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े जिस सिचुएशन से मैं लास्ट ईयर गुजरा हूँ। मर के जिया हूँ, हर पल मर के जिया हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है, उसका चेहरा देख कर रोया हूँ कि बस इसके लिए मैं क्या छोड़ के जाऊंगा। तो अगर इस सिचुएशन से ना गुजरना पड़े तो आप या तो ट्रेडिंग करो मत, और कर रहे हो तो प्लीज पहले डिसिप्लिन ले आना, सीख लेना, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ घर वालों को बताकर, जिससे कि अगर आप कुछ गलत भी हो जाए तो घर वालों को पता हो, वो आपको रोक दें कुछ और बड़ा गलत होने से। मेरे साथ सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जब मैं लॉसेस में था तो मैंने घर वालों को नहीं बताया। घर वालों को बता दिया होता तो वो मुझे रोक लेते। मैं इस रिकवरी फेज में नहीं होता। मैं प्रेशर अपने ऊपर डालता गया और रिकवरी करने के चक्कर में सब कुछ मार्केट में उठाता चला गया। और देखो कुछ नहीं पता, आप कितने बड़े अच्छे ट्रेडर भी हो ना, तब भी एक दिन बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। क्यों? देखो मैं बताता हूँ। मैंने काफ़ी कुछ मैंने काफ़ी अच्छा अमाउंट रिकवर भी किया, लेकिन एक दिन जब सेंसेक्स इंट्रोड्यूस हुआ ही हुआ था, तो उसके नेक्स्ट वीक में इंट्रोड्यूस होने के बाद या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मैं सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा था। अच्छा खासा कैपिटल रखा था क्योंकि रिकवरी फेज में तो बड़े कैपिटल से कर रहा था, और वो सेंसेक्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बंद हो गए। मैंने बाय कर रखा है और वो ज़ीरो हो गया देखते-देखते, खत्म। तो ऐसी सेम सिचुएशन में अडानी वाला न्यूज़ जब आया था, उसमें फँसा था। उसमें मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ, और ये 2 बड़े लॉस नहीं होते तो मेरी पिक्चर कुछ और होती। इन 2 सिचुएशन में बहुत बड़े-बड़े लॉस हुए थे मुझे। तो मार्केट का और का कुछ पता नहीं है। दूसरा, हम ऐप यूज़ करते हैं, फ्रीज़ हो जाती हैं, चलनी बंद हो जाती हैं, एनएसई ऑर्डर एग्जीक्यूट होना बंद हो जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जो लोअर मिडल या मिडल क्लास का जो बंदा है ना, उसके लिए ये ट्रेडिंग एक्चुअली में है ही नहीं। अगर है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सोच समझ के करो। अदरवाइज़ मेरी जैसी सिचुएशन में आ जाओगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये घर है, ये भी नहीं रहेगा। ठीक है? तो प्लीज़ सोचो, समझो, और इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाओ। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। मेरे सब फ्रेंड्स, रिलेटिव इस वीडियो को अगर देखेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सिर्फ़ मैं इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि कुछ लोगों की ज़िंदगी खराब होने से बच सके, आपकी ज़िंदगी खराब होने से बच सके। ठीक है? और किसी के बहकावे में मत आओ। ठीक है? बड़े-बड़े प्रॉफ़िट जो दिखाते हैं, उन चक्करों में मत पड़ो। खत्म हो जाओगे एक दिन। ओके गाइस, बाय।